मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। जैसा कि आप जानते हैं कि निकाय चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज शाम को प्रचार भी बंद हो जाएगा। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, अपनी क्षमता अनुसार प्रचार प्रसार भी खूब किया है और चुनाव भी सबने पूरे जोर शोर के साथ लड़ा है, पूरा दमखम दिखाया है। हाँ, वो अलग बात है कि अब किसके हिस्से में क्या आया, किसने कितना जोर दिखाया, किसका कितना जोर चला, कौन कितना वोटरों को लुभा पाया, ये सब तो 13 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। स्थिति तभी साफ होगी। लेकिन अभी से ही कुछ चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कुछ चीज़ों के बारे में अंदाज़ा सभी लोग लगा रहे हैं, समीकरण के अनुसार अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कहाँ पर कौन सा प्रत्याशी बहुत मजबूती से लड़ा है, किस पार्टी का प्रत्याशी मजबूती से लड़ा है और किसका कैसा चुनाव रहा है। ये सब चीज़ें तो अपने अपने अनुमान के हिसाब से लगा रहे हैं। जिस तरीके से पहले 4 मई को जो पहला चरण हुआ है मतदान का, उसके हिसाब से अभी 11 तारीख को फिर दूसरा चरण होना है, दूसरे चरण का मतदान होना है। उसके बाद 7 सीटों के लिए मेयर के चुनाव का, इसके अलावा नगर पालिका अध्यक्षों का भी तमाम अभी और चुनाव बाकी है दूसरे चरण का, वो होगा। तब और कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, स्थिति क्लियर होगी। बाकी सब कुछ तो 13 मई को पता चलेगा। आज जिस बारे में बात कर रहे हैं वो अयोध्या जनपद की इकलौती नगर पालिका है रुदौली, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वहाँ से बीएसपी ने मोहम्मद शारिक को अपना कैंडिडेट बनाया है और उनके साथ जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ खुद को समर्पित करके उनके पूरे चुनाव को खड़ा किया है, पूरे चुनाव में मेहनत की है, वो शख्स है अब्बास अली जैदी रुश्दी। उन्होंने जिस तरीके से बीएसपी को पिछली विधानसभा में उन्होंने बीएसपी के टिकट से ही चुनाव लड़ा था, पूर्व विधायक रहे हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन पिछली बार समाजवादी पार्टी से उनको टिकट नहीं मिला था तो उन्होंने बीएसपी से चुनाव लड़ा था। हालांकि जीत उनको नहीं मिल पाई थी, लेकिन फिर भी अब्बास अली जैदी रुदौली में एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, राजनीति के कद्दावर नेता हैं और एक पकड़ रखते हैं वहाँ पर। तो उन्होंने जिस तरीके से मोहम्मद शारिक के लिए पूरा चुनाव तैयार किया है, उनकी तकरीरें, उनके भाषण, वो सब कहीं ना कहीं कैंडिडेट के फेवर में और उसको मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। अब बात करें अगर रुदौली नगर पालिका की, तो वहाँ पर पिछले लंबे समय से तकरीबन 22 साल से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और बीजेपी केवल वहाँ से एक ही बार जीत पाई है। लेकिन इस बार मोहम्मद शारिक मैदान में हैं बीएसपी की तरफ से। अभी राजनीति में नए हैं लेकिन सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, काफ़ी कुछ समाज सेवा का काम करते हैं। आगे चल कर के भी रुदौली के विकास के लिए, रुदौली के लोगों के लिए अच्छा कुछ करने की ऐसी नीयत रखते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे कैंडिडेट को वहाँ की जनता एक बार मौका ज़रूर देगी। और इनके चुनाव में जो अब्बास अली जैदी रुश्दी के जो भाषण हैं, जो तकरीरें हैं उनकी, उन्होंने क्या कुछ काम किया है, क्या असर किया है, वो हम अपने राजपथ के दर्शकों को ज़रूर सुनवाना चाहेंगे। तो चलिए सुनते हैं अब्बास अली जैदी रुश्दी की तकरीर। अफसोस की बात यह है कि इतने सारे आ गए हैं मेहमान, इस सब की खातिर तवाज़ो एक वक्त में कर पाना हम सबके लिए मुश्किल है। इस वक्त उत्तर प्रदेश रुदौली में सिमट गया है। इतने सारे नेता, इतने सारे वक्ता, इतने सारे नेता और इतने जिम्मेदार लोग, और उसके ऊपर दूध के धुए हमारे 15-16 एक साथ इकट्ठा बैठे लोग। ये बात की दलील है कि शारिक भाई, कल आपने दिल जीता था, आज आप चुनाव भी जीत चुके हैं हमारी तरफ से। हमारे छोटे भाई नदी अंसारी साहब बैठे हैं, इन्होंने कहा 1 घंटे तक बोलना भी बहुत कमाल की बात है। और गालिबा मेरी तरफ इशारा था इनका, आप छोटे हैं
यहाँ पे लोग जितने खड़े हैं ज्यादातर हमसे छोटे हैं। 1 घंटा बोलना उतना कमाल की बात नहीं है जितना ताकत में रहकर 30 साल सब्र करना और चुप रहना कमाल होता है। हम लोगों ने सब्र किया है और यहीं से मैं अपनी बात शुरू करता हूं अपने उन रंगे सियारों के नाम जो शेर की खाल पहनकर अपने आप को शेर समझ बैठे, जो इंतहा है तेरे सब्र आजमाने की। जयशंकर बाबू, जो इंतहा है तेरे सब्र आजमाने की, वहां से है मेरी हिम्मत की इब्तिदा। चुनाव का वक्त था, बहुत सारे हमारे मेहमान और बहुत सारे अजीज लोग आए हैं। अब अजीज उर्दू में किसे कहते हैं आप भी जानते हैं, उसको कोई और अजीज न समझिएगा। बहुत सारे अजीज लोग आए हैं। अब शुक्रिया देना चाहते हैं उन रंगे सियारों को कि जिनको समाजवादी पार्टी ने पूछना बंद कर दिया, कम से कम पूछा तो उनको दावत दी गई। साथियों, हमारे आपके बीच में एक ऐसा रिश्ता है कि जिस रिश्ते को कम से कम ऐसे लोग नहीं समझ पाएंगे कि जिन्होंने मसनदों पे बैठकर अपने आंखों की रोशनी और अपने सोच की बीनाई को खो दिया है। वो नहीं समझ पाएंगे कि हमारा और आपका रिश्ता क्या है। हमारा और आपका रिश्ता है कि मुझको तो कभी आपने रोते हुए नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ये मेरी हर हाल पे अपने घरों पे रोते हैं। ये रिश्ता पहले कायम करो, कायम करो इस रिश्ते को, और उसके बाद जो ज़बान पे है वही दिल में रखो। दिल कितना ही काला हो, अगर आपकी जबान अच्छी है तो कुछ काम चल सकता है। लेकिन जिस तरह की बातें करके गए हैं, और एक और नेता उनका मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनके वाले तो सब पहले से जीप पे बैठ गए, उन्होंने भी आकर के हमको बहुत कुछ कहा, लेकिन उनका हक बनता है क्योंकि वो चरने आए थे और हम लोगों ने घास उखाड़ के फेंक दी। उनका हक बनता है कि वो हम लोगों को बुरा करें। साथियों और नौजवानों, ये जिंदगी जो है ना, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। हमको मालिक मुख्तार ने इस दुनिया में पैदा किया है तो हमारे और आपके हिस्से में सुख और दुख दोनों बढ़ता है। बहुत उतार चढ़ाव होते हैं इस जिंदगी में, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि इन उतार चढ़ाव के अगर उसकी जानिब से इशारे होते हैं तो हम और आप साबित कदम होकर के सब तस्लीम कर देते हैं। लेकिन अगर साजिशें की जाएं तो उन साजिशों का जवाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक बार हाथ उठा के बता दीजिए। ये कौन लोग हैं जो साजिशें करते हैं? ये भी नहीं सोचते कि उनकी साजिशों से एक इंसान बाद में गिरेगा, पहले गुडौली और उसका मुस्तकबिल गिरेगा। ये कौन लोग हैं जो साजिशें करते हैं? ये कौन लोग हैं जो लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि वो तो जीत जाए बाकी सब हार जाए? ऐसे लोगों को आपको पहचानना होगा, और मेरे ख्याल में आप सब पहचान भी गए होंगे। जब फेक आईडी के पीछे का आदमी आप पहचान लेते हैं कि एंजल प्रिया तो जो एकदम खुल्ला अक्सर दीवारों के पास सीधा खड़ा हुआ आपकी तरफ पीठ के मिलता है, उसको आप कैसे नहीं पहचानेंगे? पहचानते हैं आप। हम आपके बीच में थोड़े से मुस्तकबिल की तरफ, माजी की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं। बहुत सख्त मेहनत की थी हम लोगों ने,
रात दिन एक कर दिया था। 3 साल से लगातार इस इलाके में हम लोग मेहनत कर रहे थे। आप भी शाना बशाना थे। हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी कि हर आदमी कहने लगा था कि इस बार हम लोग जरूर जीतेंगे। कह रहा था कि नहीं कह रहा था? आखिर वो कौन लोग हैं जो एक दोने पपीते के चक्कर में रुदौली के बदनसीबी और रुदौली के मुस्तकबिल को बराबर करा दिया? कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जो एहसान का बदला भी एहसान से नहीं दे सकते। ये वो लोग हैं कि जिनकी जब जबान खुलेगी मेरी बुराई में खुलती है। मैं उनके हक में कभी कोई बददुआ नहीं करता, लेकिन हाँ ये जरूर भी है कि इतना कमजोर भी नहीं हूं कि आपको आपकी जमीन पे आपकी जबान में चढ़ा न दे सके। आखिर कौन लोग हैं कि जो हमारे और आपके बीच में बहुत मासूम बन करके आते हैं, आकर के आपके बीच में आकर के जो भी बातें उनकी होती हैं उस वक्त सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसे ही लोगों को हमने पुलिस प्रशासन और तहसील के सामने कुर्सी पे बैठने के बाद भी बहुत बेबस और लाचार पाया है। आपने पाया है कि नहीं पाया है? आज हमारे और आपके बीच में फिर से चुनाव लड़ रहे हैं शारिक भाई, चेयरमैन होंगे शारिक भाई, गाली खाना होंगे। न जाने कितनी मोहब्बत करते हैं और गाली नहीं खा रहा। वो एक साहब कह रहे थे कि इनसे पैसा भी लिया है। और हक है उनका कि जिनके जेबों से हाथ जब निकला है नगर पालिका के कमीशन के लिफाफे को दोबारा जेब में रखने के लिए निकला है, उनका हक है कि वो हम पर पैसों का भी इल्जाम लगाए। हक है उनका। बहुत सारी बातें आपके बीच में हम लोगों को करनी है, लेकिन आज के हमने इतना कौन रहा। हम लोग भी चाहते थे कि एक ऐसी हुकूमत से निजात मिले कि जिस हुकूमत में इंसाफ नहीं हो रहा। हम लोग भी एक चाहते हैं। हम लोगों की मेहनत को नजरअंदाज किया गया और जैसा कि अब हम सारस वाला कहें कि साइकिल वाला कहें समझ नहीं आता। ये सारस वाले लोगों ने बहुत बड़े बड़ी दलीलें मैं सुन रहा था। एक साहब कह रहे थे कि हर बार पार्टी ने उनके लिए इतना किया, अगर एक बार पार्टी के साथ खड़े होने की बात आई तो पार्टी के साथ मैं नहीं खड़ा होगा। और ये वो कह रहे थे जो जुमा 4 दिन पहले खुद समाजवादी पार्टी में आए। ऐसे लोगों से हमारे और आपके बीच में जो सवालात आए हैं, तो जो जरूरी सवाल है, बेहुदा सवालों का कोई जवाब ही नहीं है। और कम से कम ऐसे लोगों को मैं जवाब नहीं दूंगा कि जो रुदौली की सरजमीन पर रुदौली में एक बावकार महफिल में एक आने वाले मेहमान का जूता चुरा करके अपने घर 2 साल छुपे हों। ऐसे लोगों को मैं जवाब देना नहीं चाहता। ये मेरे मयार के खिलाफ बात है। अब ये जूता चोरों को हम जवाब देंगे, इतना मयार नहीं गिरा है और ना ऐसी तरबियत हमको मिलेगी और ना ऐसी जरूरत। और हम आपसे कहेंगे कि मोहम्मद शारिक साहब को अगर बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है तो ये बहुजन समाज पार्टी का देर से लिया हुआ फैसला है। पहले आपने इनको अपना प्रत्याशी बनाया था, बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ आपके फैसले से मोहर लगाया। मुझसे कहा गया कि आपको सब्र कर लेना चाहिए था। हम आपसे पूछते हैं, ये भी बात कही गई कि सरकार बन रही थी, आपको एमएलसी बना दिया जाता, मंत्री बना दिया जाता, और उस वक्त सबको यकीन था कि सरकार बन रही है। और यकीन मानिए सबसे ज्यादा मुझे यकीन था कि सरकार जरूर बन जाएगी।
लेकिन कभी अपने आप से पूछिए कि हम लोगों ने मुश्किल रास्ता क्यों इख्तियार किया। बन रही थी सरकार, उसके हिस्सा हमको हो जाना चाहिए था। क्या जरूरत थी कि अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके उन डॉक्टर के मशवरों के बाद कि घर के बाहर कदम न रखिएगा, 15 दिन के अंदर हम लोगों ने 262 गांवों को घर घर जाके कवर करने का काम किया। सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। अगर दौड़, क्या जरूरत थी?